मैं बिना भाव के किसी भी उनको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं 56 भोग गांधारी के छोड़ करके आया सिर्फ और सिर्फ भावना से परिपूर्ण विदुरानी के छिलके खाने के लिए। विदुर जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपका जैसा भाव है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको पूरी दुनिया भोग लगाती है, आपको सुस्वादु व्यंजन आरोगने के लिए आपके सामने जो है प्रेषण करती है, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पर आया, आपको सबसे ज्यादा प्रसाद को पाने में प्रमुदित मन, प्रसन्नता, प्रफुल्लता कहाँ पर हुई, वो आप हमें एक बार बताइए। भगवान ने कहा कि जो मैं त्रेता में राम बन करके आया तो भिलनी के जो मैंने झूठे बेरों को खाया, विदुरानी मैंने त्रेता युग में राम बन करके भिलनी के बेरों को खा करके और अपने लक्ष्यों को पाया, और उन्हीं बेरों को मेरे भाई ने झूठन समझ करके त्यागा, तो बाद में वही बेर लक्ष्मण की शक्ति से लगे हुए आघात से मूर्छा से निकालने के काम में आए, वो अमृत का काम कर गए। क्यों? क्योंकि वही भावनात्मक भाव था, उसमें प्रेमास्पद भाव था। भगवान ने बाद में यही बताया कि भाव जो है यदि आपका पूर्ण है तो आपके लिए साधारण बेल भी अमर बेल का काम करता है। भाई लक्ष्मण जी महाराज ने तो फेंक दिया था उनको कि हम झूठे फल क्यों खाएंगे, लेकिन वही फल बाद में चल करके उनके लिए अमृत का काम किया। तो भगवान दर्शाना चाहते हैं कि भाव की सबसे बड़ी महिमा है। मुझे दो ही जगह बहुत आनंद आया, विदुरानी के केले के छिलके खाने में और भिलनी की उत्कृष्ट परिणति देखने को मिली मुझे। भगवान ने उनके भाव को स्वीकार किया है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। भगवान को पाने के लिए पदार्थों की आवश्यकता है। प्रेम से कहिए, एक बार जोर से बोल दीजिए। आज विदुरानी जी के घर से भगवान आए हैं और आगे के क्रम में जब उन्होंने मना ही कर दिया कि हम सुई के नोक के बराबर भी कोई जगह नहीं आपको प्रदान करेंगे,